अभी कुछ दिन पहले जब मैं मॉर्निंग में उठा और उठते ही मैंने मेरे ईमेल्स चेक किए बिकॉज आई वॉज एक्साइटेड फॉर दैट पर्टिकुलर वन नोटिफिकेशन एंड आई रिसीव्ड दिस नोटिफिकेशन और दिस ईमेल इन माई इनबॉक्स। सो ये मेरा बचपन का एक फ्रीलांस ड्रीम था जब मैंने केवल इन प्लेटफॉर्म्स का नाम ही सुना था और नादानी में बस इनको सर्फ किया था और कुछ चीज़ें देखी थी कि हाँ ऐसा हो सकता है कि अपन भी इन प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करके डॉलर्स के अंदर पैसे कमा सकते हैं। सो ये फ्रीलांस ड्रीम अभी भी हर एक फ्रीलांसर का होता है कि वो फॉरेन क्लाइंट्स के साथ में काम करे। हर एक एजेंसी ओनर का ड्रीम होता है कि वो फॉरेन क्लाइंट्स के साथ में काम करे, डॉलर्स के अंदर वैसा उसको पे आउट्स रिसीव हो। सो कह सकते हैं हाँ मेरा एक बचपन का ये था। तो उस दिन वो खुशी एक अलग ही लेवल की होती है कि हाँ यू हैव रिसीव्ड योर फर्स्ट पेमेंट इन डॉलर्स फ्रॉम अपवर्क। तो इस चीज़ को केवल अभी तक मैंने ग्लोरीफाई होते हुए या फिर बहुत क्रिटिसाइज होते हुए देखा था यूट्यूब पे कि अपवर्क एंड फाइवर इज़ ओवररेटेड या फिर अपवर्क एंड फाइवर ही सब कुछ है। तो ये फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स ओवररेटेड है या फिर बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, इसके ऊपर एक अलग सेपरेट वीडियो सेपरेट डिस्कशन हो सकता है और जो कि मैं खुद कर सकता हूँ बिकॉज अब मैंने इसका यूज़ करके देख लिया और यहाँ से पेमेंट रिसीव कर लिया, तो आई नो हाउ दीज थिंग्स वर्क। तो हमें पहले बात करते हैं कि यार मेरे पास में पहला पेमेंट या फिर पहला यूएस का क्लाइंट मैंने क्रैक कैसे किया। तो एक बहुत ही सिंपल सी स्टोरी इसके पीछे और बहुत ही सिंपल फार्मूला। मैंने कोई इसके पीछे बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगाया था, मतलब पैसा मैं लगा रहा था फॉरेन क्लाइंट्स लेने के लिए। आई वॉज इन्वेस्टिंग सम अमाउंट, पर वो एक अलग तरीके में लगा रहा था, नॉट इन अपवर्क। तो अपवर्क में सिंपली मैंने कुछ नहीं किया, लाइक एक अच्छी प्रोफाइल बिल्ड की एंड जिसके अंदर कीवर्ड्स वगैरह सब डाले, बट उसका कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। बट ऑनेस्टली मेरे को इस एक्सपीरियंस से तो अभी तो यही लगा, बट इन फ्यूचर आई नो वो चीज़ें अफेक्ट करती है। बट मैं पहला क्लाइंट मैंने क्रैक कैसे किया उसकी स्टोरी बताता हूँ। तो मैंने मेरे जो इंटरेस्ट थे वो वीडियो एडिटिंग, वी पोस्ट प्रोडक्शन ये सब डाल रखे थे। तो अपवर्क के ऊपर कैजुअली आई वो सर्फिंग, तो वहाँ पे मैं उन्हीं लीड्स को टारगेट कर रहा था जो लोग अपनी खुद की पर्सनल इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं। तो एक चैनल आया, एक यूट्यूब चैनल आया जिसने मतलब एक क्लाइंट था, उसने अपने यूट्यूब चैनल का नाम मेंशन कर रखा था और बोल रखा था कि इतने यूएस डॉलर्स का प्रोजेक्ट है और हमको ये काम चाहिए, इतने दिन में चाहिए। तो उसका एक यूट्यूब चैनल का नाम मेरे को दिख गया था और ऐसे 3-4 क्लाइंट्स मेरे को दिखे जिन्होंने अपना यूट्यूब चैनल या फिर इंस्टाग्राम हैंडल डाल रखा था। तो मैंने उनका यूट्यूब चैनल के बारे में रिसर्च किया, लाइक वो फाइनेंस में था, कोई मार्केटिंग का था, कोई सोशल मीडिया मार्केटिंग का था। तो इन सारे यूट्यूबर्स के बारे में मैंने पहले रिसर्च की, फिर उनको कस्टमाइज्ड मैंने कोल्ड डीएम भेज के रख दिया। अब मैंने अपवर्क के ऊपर उनको कुछ भी नहीं भेजा। मेन पॉइंट इज दैट मैंने अपवर्क पे कुछ नहीं भेजा, उन्होंने अपना नाम मेंशन कर रखा था इनडायरेक्टली कोई तरीके से। डायरेक्टली आप अपवर्क के ऊपर अपना यूजर आईडी या फिर लिंक नहीं डाल सकते, अपवर्क आपकी जॉब पोस्टिंग को हटा देता है, पर उन्होंने टाइप करके एक तरीके से अपना यूट्यूब चैनल का नाम और यूजर नेम डाल दिया था। तो मैंने उस चीज़ को पकड़ लिया कि ये बंदा चाहता है कि इसको अलग से लोग रीच आउट करें, ठीक है, और ये अलग से डील करें। तो उसकी ये साइकोलॉजी समझ के मैंने 4-5 लोगों को अलग से कोल्ड डीएम भेजा और विद इन 24 आवर्स उन 4-5 में से 2 बंदों का रिप्लाई आया, उसमें से एक बंदे का पॉजिटिव रिप्लाई आया। तो उसने मेरे उन पुराने सैंपल्स मांगे, पोर्टफोलियो, मैंने एक डेक बना रखी थी, वो पोर्टफोलियो डेक उसको भेजी। तो उसने फिर 2 दिन बाद रिवर्ट किया। तो इस चीज़ में बस मैंने यही देखा कि पेशेंस रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आप अगर स्टार्टिंग से ये सोच रहे हैं कि मेरे को सारी कमाई फॉरेन क्लाइंट से करनी है, तो आप मूर्ख हो एक तरीके से। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। फर्स्ट आपको काम लोकल से स्टार्ट करो, आपकी फैमिली के अंदर, फ्रेंड्स के अंदर, और इंडिया के जो क्लाइंट्स उनके साथ में करो। एक बार अच्छा पैसा कमा लो, उसके बाद में अलग अलग वर्टिकल्स के अंदर घुसने की कोशिश करो। अगर आप उनके ऊपर डिपेंडेंट रह जाओगे तो आपको कभी इतना फ्रीक्वेंटली काम नहीं मिलेगा। और अभी इन केस मैं मेरा भी बताऊँ, हमारी एजेंसी में बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट वर्क फॉरेन क्लाइंट्स का नहीं है। तो उस बंदे का 2 दिन बाद रिप्लाई आ रहा था, बट आई वॉज स्टिल टेकिंग फॉलो अप्स। फॉलो अप लेना इज इंपॉर्टेंट। मैं पूछता रहा, भाई क्या अपडेट है, क्या अपडेट है, अब आपके क्या प्लान्स है, क्या आपका बजट है। और 3-3 दिन के गैप से वो चैट के अंदर नेगोशिएशंस हो रही थी। 14 डेज बाद में मैं उस पॉइंट के ऊपर लेके आ गया उसको कि वी हैव शेड्यूल्ड मीटिंग, और मैंने उसको प्राइस बताई। मैं आपको फॉर एग्जांपल एक बताता हूँ, मैं एग्जैक्ट फिगर्स तो नहीं बता सकता। लाइक मैंने उसको बोला ये काम आपका, ये प्रोजेक्ट आपका 200 रुपये के अंदर होगा, बट ही सेड कि मैं ये सेम काम अभी 80 रुपये में करवा रहा हूँ। और मैंने उस मीटिंग के अंदर मेरी सेल्स पिच से एक्चुअल में उस काम को 200 से भी ज़्यादा रुपए के अंदर क्लोज कर लिया। मतलब आई क्लोज दैट वर्क एट अराउंड 320 रुपीज़, ये समझ लो, या फिर 350 रुपीज़।
जो काम वो 80 रुपये के अंदर करवा रहा था, पहले तो मैं मेरी प्राइस तक आया, फिर उसको मैंने ऐसा बोला कि आप ये कराओगे तो एडिशनल आपको ये भी मिलेगा, तो एक पैकेज बना के उसको मैंने 300 रुपीज़ के अंदर, 350 रुपीज़ के अंदर वो डील को सेल किया, उस प्रोजेक्ट को सेल किया इन अ मीटिंग। और अब वो चीज़ तो मैं अब 1 मिनट की वीडियो के अंदर या फिर 10 मिनट की वीडियो में समझा नहीं सकता, उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो होगी। सो आई एम टेलिंग यू दैट कि यहाँ पे आपको ये चीज़ देखनी चाहिए कि आप अगर फॉरेन क्लाइंट को पर्सनली रीच आउट कर रहे हो तो अब लक का फैक्टर भी है। अगर आपने 10 लोगों को किया तो एक का रिप्लाई आएगा। फिर आपको पेशेंस लूज नहीं करना, फॉलोअप इज इंपॉर्टेंट। मैं अगर उस बंदे का फॉलोअप नहीं लेता तो वो मेरी डील क्रैक नहीं होती। मैंने लगातार 7-8 दिन तक फॉलोअप लिया, उसके हर मैसेज का फॉलोअप लिया विद इन गैप ऑफ 1 डे और 2 डे। अपवर्क को काम अच्छा लगा तो अपवर्क को एज अ प्लेटफॉर्म मैंने यूज़ किया, और मैंने पेमेंट भी इवन अपवर्क से ही रिसीव किया बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस। और मैंने, क्योंकि वो क्लाइंट मेरे को अपवर्क पे ही मिला था, सो दैट्स वाई मैंने उसको बोला भाई मैं पेमेंट अपवर्क के अंदर ही लूँगा, बिकॉज सिक्योरिटी रीजंस भी, और साथ में वहाँ पे जितना पेमेंट रिसीव होता है उसके ऊपर अपनी प्रोफाइल भी बिल्ड होती है। तो मैं ये भी रिकमेंड करूँगा कभी भी पेमेंट आप थर्ड पार्टी से ना लें। अगर एक बिगनर है तो अपवर्क से काम मिला तो अपवर्क को ही आप अपना पेमेंट मेथड रखें, जिससे सेफ्टी रहती है। उससे क्या होता है कि वो बंदा पैसे पहले ही एक एस्क्रो अकाउंट में पार कर देता है, मतलब उसके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं। फिर आप जब सबमिट करते हैं अपना काम, उसके बाद में पैसे वो आपको ही मिलने, कहीं नहीं जाने, ठीक है। अगर आप थर्ड पार्टी से करोगे या फिर किसी दूसरे ऐप से करोगे तो कोई गारंटी नहीं है कि आपको क्लाइंट पैसे देगा क्या। तो अपवर्क के अंदर ये सिक्योरिटी मिलती है, और साथ में अगर आपको काम वहाँ से मिला तो इतनी तो लॉयल्टी रखनी चाहिए कि उसी प्लेटफॉर्म को ही अपन यूज़ करें। और कोई 20-30% कमीशन वो चार्ज करते हैं तो वो मायने नहीं रखता अगर आप एक बड़ी विजन के साथ चल रहे हो। तो इट वॉज ऑल अबाउट हाउ आई क्रैक दैट फर्स्ट क्लाइंट। और आपको इसमें कहीं पे भी बहुत ऐसे मसालेदार चीज़ या फिर बहुत एक्स्ट्रा स्किल दिखी नहीं होगी कि मैंने ऐसा कुछ कर दिया कि मेरे को क्लाइंट मिल गया और आपको नहीं मिल सकता, ठीक है। तो बस रीज़न ये माइंडसेट यही है कि मेरे पास में स्टेबल धंधा था फॉरेन क्लाइंट को रीच आउट करने से पहले, तो मेरा माइंड इसके अंदर स्ट्रेस नहीं था कि क्लोज हो या ना हो, मेरे को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। आई वॉज डूइंग दिस फॉर फन कि मेरे को एक्सपेंड करना फॉरेन में, तो आई एम ट्राइंग दिस। पर साइड बाय साइड मेरा बिजनेस चल रहा था अच्छा खासा, और मेरी एजेंसी पैसा कमा रही थी। तो आप पहले उस स्टेज में पहुंचने की ट्राई करो, उसके बाद में इस फॉरेन वाले फनल के अंदर घुसना। अगर आप स्टार्टिंग अगर यहाँ से करने की सोचोगे ना, और यहाँ पे अगर आपको रेस्पॉन्स नहीं मिलेंगे, गारंटीड नहीं मिलेंगे स्टार्टिंग के अंदर, तो फिर आप डेस्परेट होगे, निराश होकर बैठ जाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो प्लीज़ आप माइंडसेट अपना इस तरीके से बिल्ड करो कि पहले पैसे कमा लो, उसके बाद में इसके अंदर घुसने का ट्राई करो। और फॉलोअप मैंने कैसे लिया, मैंने मैसेजेस कैसे भेजे उन क्लाइंट्स को, फॉरेन क्लाइंट्स को, इस सब के ऊपर पूरी एक सीरीज चल रही है मेरी फ्रीलांसिंग, हाउ टू फ्रीलांस पे ओपन करके। तो उसके अंदर मैं जो मेरे कोल्ड डीएम के टेम्पलेट्स होते हैं, मैं कैसे रीच आउट करता हूँ, क्या माइंडसेट रखना होता है, वो सब एक्सप्लेन करता हूँ। तो आप उस सीरीज़ की वीडियोज़ को देख सकते हो। एंड नाउ जाओ मत, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इस फॉरेन क्लाइंट का पेमेंट रिसीव होने तक ही मैं खुश था, उसके बाद में मेरा जो खुशी थी वो पूरे दुख के अंदर बदल गई। वो क्यों हुआ वो मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, जब इस वीडियो पे 1000 व्यूज हो जाएंगे। उसके बाद में ये समझ लो मेरा फॉरेन क्लाइंट्स के साथ में काम करने का मन ही उखड़ गया। मतलब एक क्लाइंट के साथ में काम किया, उसके बाद मैंने फॉरेन क्लाइंट को पिच तक नहीं किया। मैंने ऐसा क्यों किया, आई विल टेल यू विथ प्रूफ इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, टेक केयर, जय हिंद।